Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do English. And in English, we will start a new chapter. So, today we are going to do chapter number 4, The Boy and the Bear. Chapter number 4, The Boy and the Bear. So students, let's start. There was once a little boy who lived next door to a bear. एक छोटा सा बॉय था, एक लिटिल बॉय था जो कहाँ रहता था? एक बियर के घर के बगल में ही रहता था। अब इस स्टोरी में 2 बॉयज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लिटिल बॉय है और एक लिटिल बियर है। तो जो लिटिल बॉय था वो लिटिल बियर के घर के बगल में रहता था। They played together every day. वो दोनों हर रोज हर दिन एक साथ ही खेलते थे। They rode their bicycles together. और वो एक साथ ही अपनी बाइसाइकिल्स को चलाते थे। वो अपनी बाइसाइकिल्स को जो है, जैसे आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाइसाइकिल्स चलाने के लिए जाते हैं अपनी, ऐसे ही वो दोनों भी साथ में ही चलाते थे। They flew kites together. वे साथ में ही पतंग भी उड़ाते थे। Flew is the past tense of flying. उड़ाते थे, तो वो दोनों साथ में ही पतंग भी उड़ाते थे। They sometimes even stayed the night at each other's houses. और वो कभी कभी क्या करते थे, एक दूसरे के घर पर रात भी गुजारते थे, एक दूसरे के घर पर वो स्टे भी करते थे। The little bear told his mother. अब जो लिटिल बियर था उसने अपनी मम्मा को बताया, I have such fun there at the little boy's house. अब लिटिल बियर ने अपनी मम्मा को क्या बताया कि मम्मा, मुझे तो लिटिल बॉय के घर पर बहुत मजा आता है। The little boy talked about the bear's house morning, noon and night. और जो लिटिल बॉय था वो लिटिल बियर के घर के बारे में पूरा दिन अपनी मम्मा से बात करता रहता था। पूरा दिन वो सिर्फ लिटिल बियर के घर के बारे में ही बातें करता रहता था। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, हर टाइम वो बियर के घर के बारे में ही बात करता रहता था। At Bear's house, he said at bedtime, we never sleep. अब वो क्या बताता है अपनी मम्मा को कि मम्मा, बियर के घर पर सोने के समय, बेड टाइम मतलब क्या होता है, जब हमारा सोने का टाइम हो जाता है, we never sleep, हम कभी भी नहीं सोते हैं। And when his bath was ready, the little boy said, at Bear's house, we never have to take bath. और जब उसकी मम्मा क्या करती हैं, उसके लिए गरम गरम पानी कर देती हैं कि अब क्या करेगा लिटिल बॉय, नहाएगा। लेकिन जैसे ही वो नहाने जा रहा होता है तब भी वो अपनी मम्मा को कहता है कि बियर के घर पर तो हम कभी नहाते भी नहीं थे। तो लिटिल बॉय क्या क्या बताता है अपनी मम्मा को। जब लिटिल बॉय सोने जा रहा होता है तब लिटिल बॉय कहता है कि बियर के घर पे वी नेवर स्लीप। और जब वो बात के लिए जा रहा होता है तब भी वो कहता है कि एट बियर्स हाउस वी नेवर हैव टू have a bath. Well, said his mother at last. अब आखिरी में उसकी मम्मा क्या कहती हैं? Perhaps you would better go and live there at Bear's house and be a bear. अब उसकी मम्मा कहती हैं उसको, आखिरी में बहुत देर से वो किसके बारे में बात कर रहा होता है, बियर के घर के बारे में ही बात कर रहा होता है। तो एंड में बॉय की मम्मा कहती है, तो बेटा आप एक काम कीजिए, आप उसी के घर पर जाकर रहिए और एक बियर ही बन जाओ। क्या बोलती हैं कि आप अपने फ्रेंड के घर, बियर के घर पर जाकर ही स्टे करने लगो और बियर
बन जाओ। She helped him pack his bag and opened the door for him. उसकी मम्मा क्या करती हैं? उसकी मम्मा उसका बैग पैक करने में हेल्प करती हैं और उसके लिए दरवाजा भी खोल देती हैं। But once the door closed, the little boy did not rush next door as he always did. But जैसे ही दरवाजा क्लोज होता है, बंद होता है, तो जो लिटिल बॉय था वो क्या करता है? वो रश नहीं करता। रश का मतलब होता है बहुत जल्दी। जब पहले वो लिटिल बियर के घर जाता था तो वो जल्दी से भाग कर जाता था, लेकिन आज वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं भाग रहा था। वो उसके घर जैसे हमेशा भाग कर जाता था, जल्दी से जाता था, आज वो वैसे नहीं जा रहा था। He went very slowly down the path. वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। Halfway down, halfway मतलब आधे रास्ते में he met the little bear. अब आधे रास्ते में उसे कौन मिलता है? उसे मिलता है little bear. Hello, the little boy said. Where are you going? अब little boy क्या कहता है bear को? Hello, where are you going? Now bear क्या कहता है? I am going to your house to be a boy, said the little bear. अब little bear क्या कहता है कि मैं तो आपके घर जा रहा हूँ एक बॉय बनने के लिए। Where are you going? To your house to be a bear, said the little boy said. अब जब बियर पूछता है बॉय से कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बॉय कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर जा रहा हूँ एक बियर बनने के लिए। But oh dear, I would rather be here at home and just be me. I would rather just be me too, cried the little bear, and he ran home just as fast as he could run. अब क्या होता है? दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं और वो एकदम से क्या कहते हैं कि मुझे अपने घर पर ही रहना चाहिए। बॉय कहता है कि मुझे अपने घर पर ही रहना चाहिए और मुझे बॉय ही रहना चाहिए। और यही चीज कौन कहता है? बियर कहता है कि मुझे भी अपने घर पर ही रहना चाहिए और बियर ही रहना चाहिए, और वो रोने लगता है। और दोनों क्या करते हैं? जल्दी से कहाँ भाग कर जाते हैं? अपने घर भाग कर जाते हैं। The little boy hurried home too. और जो लिटिल बॉय था वो भी जल्दी से अपने घर भाग कर जाता है। हरिड मतलब क्या होता है? जल्दी। He peeped into the living room. अब पीप का क्या मतलब होता है? पीप मतलब झांकना। तो बॉय क्या करता है? वो अपने घर के लिविंग रूम में झांक कर देखता है। They have a little bear over at Bear's house, he said in a very small voice. अब वो बहुत धीरे से क्या कहता है कि बियर के घर पर तो उनके पास पहले से ही एक लिटिल बियर है। So do you think you could use me for a little boy again? Of course I do, said his mother. I certainly do. तो उसकी मम्मा क्या कहती है कि हाँ बेटा बिल्कुल। तो क्या आप मुझे फिर से लिटिल बॉय की तरह अपने पास रखेंगी? तो उसकी मम्मा क्या कहती है? हाँ बिल्कुल। I certainly do. Certainly मतलब अवश्य, मतलब बिल्कुल। And the little boy fell asleep in his own bed. और जो लिटिल बॉय था वो कहाँ सोया? अपने बेड पर ही वो सो गया। Asleep मतलब सोना। Soon he was dreaming about all the fun he would have the next day with his friend the bear. और थोड़ी देर में उसे वो क्या करता है? थोड़ी देर में वो सपना देखने लगता है कि वो नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड बियर के साथ क्या क्या मजे करेगा। So students, you have to read this chapter 2 times. You have to read The Boy and the Bear chapter number 4 2 times. So students, stay at your home and stay safe. Thank you.